हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। मैकियावेली ने राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, न उसने राज्य की कोई परिभाषा दी है, न उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया और न ही उसके तत्वों आदि का विश्लेषण अथवा उन पर विचार किया। उसने जो कुछ भी कहा वह तो क्षमतापूर्वक राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने की युक्तियां हैं। ये युक्तियां या राज्य कला स्टेट क्राफ्ट ही उसके राजनीतिक विचार बन गए। तो मैकियावेली ने तो राज्य का कोई सिद्धांत दिया, न तो राज्य की कोई परिभाषा दी। उसने उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित नहीं किया। उसने तो सिर्फ तत्कालीन जो परिस्थितियों में राज्य को चलाने की युक्तियां, जो स्टेट क्राफ्ट थी उसकी राजनीति, ये युक्तियां जो राज्य कला ये उसके राज्य विचार बन गई, जो उसके तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य को चलाने की युक्तियां थी। राज्य और राज्य कला से संबंधित विषयों पर उसके विचार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया ए, तो राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। यद्यपि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए, परंतु फिर भी यत्र तत्र इस विषय में उसके कुछ विचार पढ़ने को मिलते हैं। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मानव स्वभाव संबंधी जो आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। तो मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मानता है मानव स्वभाव की जो आसुरी एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति को मानता है। वो अरस्तु की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता था। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता था, जबकि मैकियावेली नहीं मानता था। उसकी मान्यता थी मैकियावेली की कि मनुष्य अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है, अतः वह एक मानवकृत एवं कृत्रिम संस्था है। इस तरह मैकियावेली हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो राज्य की प्रकृति का यह स्वरूप दर्शाते हुए मैकियावेली राज्य के अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। तो मैकियावेली राज्य की प्रकृति और स्वरूप को अन्य जो संगठन है उससे उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। तो राज्य क्या है, अन्य संगठनों से श्रेष्ठ है। तो अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एक मात्र साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण का कई सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वो अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। दूसरा हो गया राज्य के विस्तार की आवश्यकता। राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए मैकियावेली ने एक बार पुनः मानव स्वभाव की चर्चा की है। वह कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है, वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। इसी प्रकार वैभव और राज व्यवस्था है और राज व्यवस्था को बढ़ते रहना चाहिए। जो राज्य इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वह स्थिर नहीं रह सकता है। इसी आधार पर वह राज्यों को दो भागों में बांटता है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। उसके अनुसार स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। इस संबंध में वह रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए बताता है कि उसके पतन का एक कारण उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की। तो उसका ये मानना था कि जो राज्य के विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए मैकियावेली कहता है कि उसने मानव स्वभाव की चर्चा की है। वो कहता है कि मानव स्वभाव क्या होता है, पारे की भांति होता है, वह निरंतर बढ़ता रहना चाहता है। उसी प्रकार वैभव और राज व्यवस्था है, राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। अगर जो राज्य बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो उसने कहा कि राज्य को दो भागों में बांटा, एक तो स्वस्थ राज्य, दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य क्या चाहता है, हमेशा निरंतर बढ़ना, युद्धशील और संघर्ष करता रहता है, जबकि अस्वस्थ राज्य निरंतर एक सा रहता है। और उसकी वो रोमन जो साम्राज्य उसके उसका भी उदाहरण देता है कि उसके पतन का एक कारण है कि वो सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की। अतः प्रिंस व डिस्कोर्सेस में इस बात पर बल देता है कि राज्य के अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। वस्तुतः मैकियावेली का इटली के एकीकरण का जो लक्ष्य था उसे दृष्टि में रखते हुए उसके द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए। तीसरा हो गया राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में यत्र तत्र फ्रांस, स्पेन तथा
इंग्लैंड के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की और यह इच्छा व्यक्त की कि इटली में भी सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो जिसके द्वारा सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैकियावेली राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। उसने इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श के कारण नहीं वरन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष ग्रहण किया है। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त मानने के लिए उसने 3 कारण दिए हैं। ये इस प्रकार हैं। एक तो हो गया लोगों का भ्रष्ट चरित्र, दूसरा हो गया राज्यों की संपत्ति की असमानता, तीसरा हो गया इटली की तत्कालीन व्यवस्था। तो उसका ये मानना था कि जो उसने फ्रांस, स्पेन और जो इंग्लैंड की जो सुदृढ़ और शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की, उसका ये मानना था कि अगर इटली को भी एक शक्तिशाली राज्य बनना है तो इटली में भी राजतंत्र की स्थापना करनी होगी। उसके लिए उसका ये गणतंत्र की अपेक्षा या राजतंत्र को इटली के लिए उपयुक्त मानता था। उसने 3 कारण भी दिए हैं। फर्स्ट हो गया लोगों का भ्रष्ट चरित्र, राज्यों में संपत्ति की असमानता, इटली का तत्कालीन व्यवस्था को ये राजतंत्र इसलिए वो उपयुक्त मानता था इटली के लिए। एथेंस और रोमन गणराज्य की प्रशंसा करते हुए मैकियावेली ने कहा कि एथेंस गणराज्य सैकड़ों वर्ष तक उन्नति के चरम शिखर पर रहा और उससे भी अधिक रोमन साम्राज्य के सम्राटों से मुक्त होकर अपना उत्थान किया। उससे अधिक जो रोमन सम्राट था उसने साम्राज्य ने सम्राटों से मुक्त होकर अपना उत्थान किया। वस्तुतः राज्य को महान व्यक्ति का स्वार्थ नहीं वरन क्या बनाता है, सार्वजनिक कल्याण की भावना बनाती है। किसी भी राष्ट्र को महान सार्वजनिक सुख केवल गणतंत्रों में ही प्राप्त हो सकता है। गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना करते हुए डिस्कोर्सेस में निम्नलिखित कारणों से गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताई है मैकियावेली ने। फर्स्ट हो गया गणतंत्र में शासन की बागडोर सामान्य जनता में होती है और सामान्य जनता एक व्यक्तिगत राजा की अपेक्षा अधिक समझदार होती है। दूसरा हो गया राज्य के पदाधिकारियों के चयन करने में जनता का निर्णय किसी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही होता है। तीसरा हो गया राजतंत्र में राज्य की प्रकृति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। चौथा हो गया राजा राज्य के निर्णय के लिए उपयुक्त है पर राज्य को कायम रखने के लिए गणतंत्र ही अधिक उपयुक्त होता है। चौथा है पांचवा राज्य सामान्य जनता उतनी कृतज्ञ नहीं हो सकती जितना कि एक राजा हो सकता है। उसके बाद हो गया शासन तंत्रों या सरकारों का वर्गीकरण मैकियावेली ने इस उद्देश्य से किया कि वो आदर्श शासन कायम किया जा सके। उसके लिए आदर्श शासन वही है जो पूर्णतः सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। इस क्षेत्र में अरस्तु के पथ का अनुसरण करते हुए उसने सरकार को उसके शुद्ध व विकृत रूप मानकर 6 भागों में विभक्त किया। संख्या के आधार पर भी वह शासन का वर्गीकरण शुद्ध और विकृत रूपों में करता है। शासन का शुद्ध रूप हो गया राजतंत्र, हो गया मोनार्की, कुलीन तंत्र हो गया एरिस्टोक्रेसी, वैध प्रजातंत्र हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो 6 भागों में बांटता है शासन को या सरकार को। तो ये हो गया राजतंत्र, कुलीन तंत्र, वैध प्रजातंत्र, ये हो गया शासन के शुद्ध रूप। अब हो गया शासन के 3 विकृत रूप, तानाशाही, ट्रेनी, धनिक या वर्गतंत्र, ओलिगार्की, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ये विकृत हो गए शासन के। मैकियावेली ने यद्यपि पॉलीबियस और सिसरो के इस विचार से सहमति प्रकट की कि मिश्रित सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि उसमें प्रत्येक शासन तंत्र के अच्छे गुणों का समावेश होता है और समुचित शक्ति संतुलन तथा नियंत्रण बने रहता है। तथापि उसने केवल 2 प्रकार की सरकारों का ही विस्तार से वर्णन किया और वो हैं राजतंत्र तथा गणतंत्र। मैकियावेली मानता है कि राजतंत्र या गणतंत्र को मानता है और कहता है कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं जबकि लोगों में निर्णय लेने तथा न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। किंतु चूंकि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में गणतंत्र को अपनाना संभव नहीं है इसलिए वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है। वह कुलीन तंत्र की कठोर आलोचना करता है और सामंतवाद का भी विरोध करता है। उसके अनुसार सामंत वर्ग आलसी और निठल्ला होता है और दूसरे के श्रम की चोरी द्वारा अपना जीवन बिताता है। तो मैकियावेली ने ये कहा कि पॉलीबियस और सिसरो जो थे उनके विचार से इस विचार से सहमति प्रकट करता है कि जो मिश्रित सरकार होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि उसमें प्रत्येक शासन तंत्र के अच्छे गुणों का समावेश होता है और समुचित शक्ति संतुलन और नियंत्रण बना रहता है। तथापि उसने केवल 2 प्रकार की सरकारों
का विस्तार से वर्णन किया है। इसने जो मैकियावेली ने इसने दो प्रकार के शासन का विस्तृत से वर्णन किया है। एक तो हो गया राजतंत्र, दूसरा हो गया गणतंत्र। मैकियावेली का मानना है कि जो राजतंत्र या गणतंत्र, उसका ये कहना है कि सामान्य स्थिति में जो राजा होते हैं वो मूर्ख होते हैं, जबकि लोगों में निर्णय लेने तथा न्याय लेने की क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। किंतु क्या होता है कि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में जो गणतंत्र है उसको अपनाना संभव नहीं है, इसलिए उसका जो झुकाव है वो राजतंत्र की ओर झुक जाता है। कुली तंत्र की कठोर आलोचना करता है और सामंतवाद का भी विरोध करता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो सामंत लोग होते हैं वो आलसी और निठल्ले होते हैं और दूसरों के जो श्रम होता है उसका चोरी पर अपना जीवन बिताते हैं। उसके बाद हो गया संप्रभुता संबंधी विचार मैकियावेली के। मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, किंतु उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ भी लिखा है उसे हमें संप्रभुता का आभास अवश्य होता है। वह शासक की आंतरिक इच्छा तथा विविधता की भावना को अविभाज्य मानता है। उसके अनुसार शासक किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसका ये मानना है कि जो राजा होता है वो किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य शक्ति की ओर उत्तरदायी नहीं होता है के प्रति, न वह किसी प्रकार के कर्तव्य अनुबंध से प्रभावित होता है। उसे किसी भी प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य विधियां मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मैकियावेली स्वयं परिवर्तनवादी था और इसलिए उसने अस्थायी तथा अखंड संप्रभुता की बात नहीं की है। वह संप्रभु की अन्य विशेषताओं जैसे हो गया शाश्वतता, अधेयता, संवैधानिकता आदि के संबंध में कुछ नहीं लिखता है। उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। अब हो गया मैकियावेली का विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार। विधि के संबंध में मैकियावेली का विचार अत्यंत ही संकुचित है। वह मध्यकालीन विचारकों की तरह प्राकृतिक अथवा दैवीय विधियों में विश्वास नहीं करता है। वह केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है जो कि शासक द्वारा बनाई जाती है। उसके अनुसार राज्य की स्थापना के पूर्व कोई कानून अथवा व्याख्या का अस्तित्व नहीं था। नागरिक विधियों द्वारा ही प्राकृतिक अराजक व्यवस्था का अंत हुआ एवं समाज को एकता के सूत्र में बांधा गया। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत शासन ही है। इस प्रकार उसकी विधि संबंधी धारणा संकुचित है, किंतु निश्चित रूप से अधिक यथार्थवादी। तो उसका ये मानना था कि उसकी जो विधि संबंधी धारणा है वो बिल्कुल क्या है, नैरो है। वह मध्यकालीन विचारकों की तरफ प्राकृतिक तथा दैवीय जो विधियां उसमें विश्वास नहीं करता है। वह केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है जो कि शासक द्वारा बनाई गई है। जो वो किस पर विश्वास करता है, जो विधियां क्या, जो कानून शासक द्वारा बनाए गए उस पर विश्वास करता है। विधि मतलब कानून, लॉ। उसके अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व कोई कानून अथवा उसकी कानून व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। नागरिक कानून द्वारा ही प्राकृतिक अराजक व्यवस्था का अंत हुआ। जो नागरिक विधियां या कानून थे उसके द्वारा प्राकृतिक अराजक व्यवस्था का अंत हुआ। तो उसका ये मानना था कि जो विधियां हैं वो नागरिक विधियां हैं। मैकियावेली का दूसरा सामान्य सिद्धांत जिस पर उसने बार बार बल दिया है यह है कि समाज में विधायक अथवा कानून निर्माता का सबसे अधिक महत्व है। उसका विश्वास है कि एक नवीन राज्य की स्थापना में बुद्धिमान विधि निर्माता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो उसका ये मानना था कि जो नवीन राज्य है उसमें बुद्धिमान जो विधि निर्माता है, लॉ मेकर्स हैं, उसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। चाहे एक व्यक्ति हो या संस्था हो, तो उसकी बहुत आवश्यकता होती है। उसके द्वारा निर्मित नियम नागरिकों के जीवन को नियमित कर उसमें नैतिक गुणों के विकास और राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करते हैं। पतनोन्मुखी समाज का उद्धार एक बुद्धिमान विधि निर्माता के द्वारा ही हो सकता है। विधियां राजनीतिक ढांचे को निर्धारित नहीं करती वरन संपूर्ण सामाजिक, नैतिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती है। तो उसका ये मानना था कि जो लॉज होते हैं वो केवल राजनीतिक ढांचे को नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक और नैतिक आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मैकियावेली के जो राज्य संबंधी विचार हैं, चाहे राज्य की उत्पत्ति की प्रकृति, राज्य के वर्गीकरण या विभिन्न प्रकार के शासन, उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।